हाय गाइस, एक बार फिर से मैं नीरज एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक नए सेशन के साथ में। मेरे पीछे आप लोगों को एक थंबनेल दिखाई दे ही रहा होगा, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन। हम में से बहुत सारे लोगों को ना पता ही नहीं है कि हाइड्रोकार्बन है क्या, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि बस पूछो मत। तो बहुत ही आसान तरीके से हाइड्रोकार्बन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एसएससी एग्जाम लिखा है तो हाइड्रोकार्बन सिर्फ एसएससी एग्जाम में आता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मैं एसएससी से शुरू कर रही हूँ, रेलवे हो गया आपका, वनडे एग्जाम कोई भी हो गया, उसके अलावा इवन आप कोई भी स्टेट पीसीएस भी दे रहे हैं, है ना, तो भी आपका हाइड्रोकार्बन उतना इंपॉर्टेंट है। 9th से लेकर हर एक सेगमेंट में जो है ये एग्जाम, ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा से, आपने जब मुझे फॉलोअप किया है, चाहे मेरी पुरानी वीडियो जो हर दिन इसी चैनल पर सुबह 5:30 बजे आती है, और अगर इसके अलावा मेरी हर दिन जो सेशन होता है शाम को 5 बजे एसएससी पर, एसएससी अड्डा 24/7 पे, वहाँ पे मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आपको साइंस समझ नहीं आती ना, या फिर साइंस के कोई क्वेश्चंस या फिर कोई टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आती है, संधि विच्छेद कर दो। ठीक है, अब संधि विच्छेद कर देंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो गया। वैसे ही हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी हमें एक ही चीज़ चाहिए, वो है संधि विच्छेद। हमने संधि विच्छेद कर दिया, क्या लिखा है यहाँ पे, तोड़ा, एक बन गया हाइड्रोजन, और दूसरा क्या मिला हम लोगों को, एक तो मिला हमें हाइड्रोजन और दूसरा क्या है हाइड्रो, और दूसरा क्या है कार्बन। बस मैटर सॉल्व। तो बस, तो क्या है हाइड्रोकार्बन? तो हाइड्रोकार्बन वो चीज़ होती है, इतना तो हमें समझ पाए हैं कि वो चीज़ होती है जिसमें कार्बन होता है और उसमें हाइड्रोजन होता है। तो मैडम बस इतनी सी थी क्लास की वीडियो? नहीं नहीं नहीं, इतनी कम तो नहीं हो सकती है। अब बात ये आती है कि हाइड्रोकार्बन ऐसे हैं जिनके अंदर ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन भी और हाइड्रोजन भी हो। तो क्या मैं अगर CH4 बोल दूं तो क्या ये हाइड्रोकार्बन है? या फिर मैं CH3 बोल दूं तो क्या ये हाइड्रोकार्बन है? अगर मैं C2H5 कुछ बोल दूं या C2H6 बोल दूं तो क्या ये हाइड्रोकार्बन है? C3H8 बोल दूं तो क्या ये भी हाइड्रोकार्बन है? जी हाँ, बिल्कुल, ये सब हाइड्रोकार्बन है। तो मैम अगर मैं यहाँ पर CHO लिख दूं तो क्या ये हाइड्रोकार्बन है? इसका आंसर तो आप मुझे ऑफलाइन कमेंट में देंगे कि अगर मैं CHO लिख दूं तो क्या ये हाइड्रोकार्बन होंगे क्या? ये तो आप लोग मुझे डेफिनेटली बताएंगे, है ना। ये तो आज का रहा आपका होमवर्क। तो अब कहानी की शुरुआत करते हैं कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, और हाइड्रोकार्बन स्पेशल क्यों है? कार्बन के साथ में हाइड्रोजन ही क्यों लगा, या फिर हाइड्रोजन के साथ में कार्बन ही क्यों लगा, है ना। और हाइड्रोकार्बन इतने फेमस क्यों हुए, है ना। सल्फा हाइड्रोजन भी तो हो सकता था, सल्फर और हाइड्रोजन, या फिर हमने कह दिया सल्फो कार्बन भी तो हो सकते थे। तो ये क्यों नहीं बना, है ना, ये क्यों नहीं बना, और ये क्यों बना, और ये इतना फेमस क्यों हुआ, है ना। केमिस्ट्री तो समझनी होगी ना, हमको रटनी नहीं है, केमिस्ट्री समझनी है। तो कहानी की शुरुआत हुई कि आप देखो दुनिया की हर एक चीज़ जो जलती है और जलने के बाद में काला धुआं दे रही है, तो ये तो समझ में आ गया कि जो काला धुआं दे रही है उसमें कार्बन है। तो यानी कि हमारे अर्थ पर मैक्सिमम चीज़ों के अंदर कार्बन पाया जाएगा। अब कार्बन की जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कार्बन के जब गुणधर्मों की बात करते हैं, क्योंकि सी का मतलब है ही क्या यहाँ पर, सी का मतलब है ही यहाँ पर कार्बन। और जब हम कार्बन की प्रॉपर्टी या कार्बन के गुणधर्मों की बात करते हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि कार्बन जो होता है वो उसके अंदर जो हैं वो बेसिकली 6 प्रोटॉन हैं। कार्बन के अगर मैं एटम की बात करती हूँ, कार्बन के परमाणु की अगर मैं बात करती हूँ, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कार्बन के परमाणु के अंदर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसके नाभिक के अंदर प्रोटोनों की संख्या 6 है। इसी ब्याफ पे हमें ये समझ में आया कि कार्बन के अंदर जितने, क्योंकि किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उनकी जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, तो उतना ही उनका एटॉमिक नंबर होता है। तो अब ये भी हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे, और इसका एटॉमिक नंबर जो आया वो भी बेसिकली कितना आया, 6 आया। यानी कि ये आवर्त सारणी में 6 नंबर पे आता है। अब जब हम कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजी कक्षक की बात करते हैं, क्योंकि अभी इतना समझ में आया कि कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अपनी कक्षाएं हैं, तो इलेक्ट्रॉन, अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर मैं बनाती हूँ तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि कार्बन की पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और दूसरी कक्षा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहतम वाली कक्षा में, तो पहली कक्षा, ये तो नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और दूसरी कक्षा के अंदर 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, क्योंकि अब यही इलेक्ट्रॉन है जो कि रिएक्शन करेंगे, यही इलेक्ट्रॉन है जो कि बंध बनाएंगे।
अब क्या हुआ कि प्रत्येक जितने भी दुनिया के अंदर एटम है, जितने भी दुनिया के अंदर परमाणु है, उन सब पर एक नियम काम करता है जो कि लुईस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और इनका नियम था ऑक्टेल रूल, यानी कि अष्टक नियम। यानी कि ये कार्बन का जो एटम है, यानी कि ये कार्बन का जो परमाणु है, अगर इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते, अगर इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते तो ये स्थायी होता, तो ये स्टेबल होता। लेकिन इस कार्बन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इवन कार्बन ही नहीं, कोई भी एटम होता और उसके अगर बाह्यतम कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं तो ही वो जो है वो बेसिकली क्या हो पाता है, स्टेबल हो पाता है। तो हमने देखा कि भाई कार्बन के पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो जब कार्बन के पास में 4 ही इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन जो है अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन और लाने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तभी तो ये अपना स्टेबिलिटी शो कर पाएगा, तभी ये स्टेबल हो पाएगा। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को शो करने के लिए ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने लेके घूम रहा है। अब क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन बना कैसे, ये मैं समझा रही हूँ आपको। तो बेसिकली हुआ क्या कि इसी तरीके से जो है हाइड्रोजन की, अब मैं कहानी की बात करूँ तो हाइड्रोजन जो है वो, उसके पास प्रोटॉन कितना है, 1, और हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है, इसका मतलब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 1 है, और इसी तरह से जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1। यानी कि अब हाइड्रोजन क्या है कि हाइड्रोजन सबसे छोटा है, हाइड्रोजन पूरी आवर्त सारणी में सबसे छोटा है, पूरे इलेक्ट्रॉन की सीरीज में सबसे छोटा है, पूरे एटम की सीरीज में सबसे छोटा है। तो हाइड्रोजन के पास विशेष छूट दी गई, हाइड्रोजन को कहा गया कि भाई तुम्हारे पास में पहली कक्षा की है और पहली कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तुम एक काम करो, तुम 1 इलेक्ट्रॉन और ले आओगे अगर, तो तुम्हारा हम अष्टक कंप्लीट मानेंगे, क्योंकि तुम्हारी कक्षा जो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते थे, 1 इलेक्ट्रॉन तो है, 1 और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो ये हाइड्रोजन भी क्या कर रहा है ना कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है। बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे ना, किसी एलिमेंट को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी को 3 चाहिए, ये छोटा सा है, ये छोटा सा है और ये बहुत सारा भी है, और ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन लेके भी घूम रहा है। तो कार्बन के पास में क्या होती है ना, आसानी है ना, कार्बन को ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। कार्बन क्या करता है कि काफ़ी सारे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो भाई होता क्या है जनरली कि कार्बन भी बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन भी बहुत सारे हैं, और हाइड्रोजन अकेले घूम रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन को आसानी रहती है 4 अलग अलग हाइड्रोजनों को ढूंढने में। तो कार्बन ने इस 1 हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। तो कार्बन बेसिकली, क्योंकि हाइड्रोजन को तो 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन अलग अलग हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर लेता है, जिससे अब देखो यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन है इसने इसके इलेक्ट्रॉन को अपना माना, कार्बन ने इसे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, कार्बन ने इसको भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, कार्बन ने इस हाइड्रोजन को भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, और कार्बन ने इस तरीके से इसको भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि जब कार्बन इन्हें कहता है कि भाई हाइड्रोजन ऐसा है कि तुम मेरे 1 इलेक्ट्रॉन को अपना समझ लो, मैं तुम्हारे 1 इलेक्ट्रॉन को अपना समझ लूंगा। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो है वो क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, साझा किया। तो कार्बन ने, हाइड्रोजन ने अगर कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को अपना समझा तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए और इसके पास भी 2 हो गए। अब कार्बन जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपना समझेगा तो तुम यहाँ पर देखो कि कार्बन के पास 4 तो थे, लेकिन हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन लेकर जो है वो कार्बन जो है वो बेसिकली क्या हो गया, कार्बन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि कार्बन जो है वो अपने स्थायित्व को प्राप्त हो चुका है, इसने अपना अष्टक जो है वो प्राप्त कर लिया। इसी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो इधर भी सिंगल बॉन्ड आया, 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 तो इसने बनाया CH4। और CH4 क्योंकि 1 कार्बन है और इस हर कार्बन के बीच में हर कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाए, इसलिए इसका नाम जो है वो हम लोग इसे जो है वो बेसिकली मीथेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वही मीथेन गैस है। तो मीथेन गैस क्या हाइड्रोकार्बन है? जी हाँ, बिल्कुल, मीथेन गैस हाइड्रोकार्बन ही है। आप शायद समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, तो अब हमने कहा कि क्या मैडम सिर्फ एक यही हाइड्रोकार्बन है? नहीं, हाइड्रोकार्बन में तो कितने भी कार्बन आ सकते हैं और कितने भी जो है वो हाइड्रोजन आ सकते हैं। पर मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि हाइड्रोकार्बन ही क्यों बना। हाइड्रोकार्बन इसलिए बना क्योंकि कार्बन भी बहुत सारे हैं और अलग अलग कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन से आसानी से बॉन्ड बना लेता है। अगर मानो कि यहाँ पे 2 कार्बन भी होते या फिर ऐसा कुछ होता कि कार्बन जो है वो कार्बन के पास 2 कार्बन होते, कार्बन आपस में तो बॉन्ड बना रहे हैं, अब इस कार्बन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस कार्बन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अलग अलग तरीके से हाइड्रोजन से आसानी से बॉन्ड बना सकते हैं और ये अपना एक नया प्रकार का कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोकार्बन C2H4 बना सकते हैं। अब कहानी क्या है C2H4 की, कहते क्या है इसको, है ना। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे कुछ और हाइड्रोकार्बन भी लिखे थे, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ और हाइड्रोकार्बन लिखे थे ना तुम्हारे लिए, एक सेकेंड ना,
शायद मैंने मिटा दिए। मैंने कुछ और हाइड्रोकार्बन लिखे थे, जैसे मैं कह रही थी कि भाई C2H6 हो गया, C2H6 भी हाइड्रोकार्बन है, तो C2H4 भी हाइड्रोकार्बन है, तो C2H2 भी हाइड्रोकार्बन है। अब इनको कहते क्या है, किस तरह से इनका नाम होता है, किस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर होता है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट, ऑफलाइन कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि यस मैम आप पार्ट 2 लेकर आइए, वी नीड पार्ट 2। अगर आप मुझे मैसेज करेंगे ऑफलाइन कमेंट में, मैं तभी पार्ट 2 लेकर आऊँगी, है ना। तो प्लीज़ अगर किसी को सही में पार्ट 2 पढ़ना है कि इनके नॉमेनक्लेचर क्या है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर लेकर आऊँगी। आपका डिमांड इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और मुझसे इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। आसान शब्द में साइंस पढ़ते हैं, SSC अड्डा 24/7 ये वही चैनल है जिस पे तुम लोग अभी ये सेशन देख रहे हो। इस पर डेली शाम को 5 बजे सेशन होता है इस चैनल पर, है ना। इस सेशन को ज़रूर लिया करो, दैट इज़ रियली बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू गाइज। ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आप SSC अड्डा के जब आप मोबाइल एप्लीकेशन पे जाते हैं तो मैंने हमेशा आपको एक ही बात कही है कि भाई आपके पास में काफ़ी सारे बैचेस हैं, आप किसी भी बैच में एनरोल करवा सकते हैं। मैं बहुत बैचेस में पढ़ा भी रही हूँ। अगर आपको मुझसे पढ़ना है, हमारी पूरी टीम से, और साइंस बेसिकली साइंस का इशू भी है आपको, तो यहाँ पर ऑल कोर्सेज की लिस्ट में चले जाओ, और ऑल कोर्सेज की लिस्ट में जाके SSC में, अब चाहे आप CGL का बैच लेते हो, CHSL का बैच लेते हो, सब पे आपको भारी डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप कोड यहाँ पर यूज़ करोगे Y698। आप अगर मेरा कोड यूज़ करते हैं यहाँ पर Y698 तो 80% डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है। कितना भाई? 80% डिस्काउंट। तो आप कोई भी बैच ले रहे हो, चाहे आप ये महापैक ले रहे हो, चाहे आप फाउंडेशन बैच ले रहे हो, चाहे ये CGL वाला बैच ले रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब होना चाहिए, चाहे आप कोई भी हो। अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, और हर दिन बोल सकते हो 5:30 बजे ये वाला सेशन ज़रूर देख ले, बाद में भी रिकॉर्डेड मिल जाता है ना। इसी तरह से CHSL का बैच भी है आपके पास में, इसी तरीके से CPO के बैच भी आप लोगों को मिल जाएंगे, सब पे आप Y698 लगा सकते हो। इसी तरह स्टेनो के भी बैच आप लोगों को मिल जाएंगे, इसी तरह MTS के बैच भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो सारे बैच आप लोगों के पास में अवेलेबल है। टिल देन सी यू, टेक केयर, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।